भ्रमण करने के लिए गए। जंगल के तरफ देखा क्या, एक रीछ यानी बानर जमीन पर लोटपोट किया। लोटपोट करने के बाद एक कन्या बन गई। अब कन्या बन करके एक लकड़ी से बना हुआ पुल था, पुल पर बैठ कर रोने लगी। उधर से दो भाई आ रहा था, आपस में बहुत प्रेम था। दोनों भाइयों ने देखा कि कन्या है, कुंवारी है, रो रही है। पूछा, आप रो क्यों रही हैं? तो उस कन्या ने कहा कि मेरा अपना कोई नहीं, मैं अनाथ हूं। जार बेजार होकर रोने लगी। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया शादी नहीं हुई है और ये सुंदरी है और असहाय है। असहाय स्थिति में आप इनका सहारा बन सकते हैं, आप विवाह कर लीजिए, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। छोटे भाई के प्रस्ताव से बड़े भाई ने स्वीकार किया। सोचा ये अनाथ है और इसी बहाने समाप्त हो जाए। कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा, तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी, पत्नी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, कहा चलो मेरे साथ। इतने में उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से भूखी प्यासी हूं, भोजन नहीं की, जब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं तब तक एक पग भी चलना मेरे लिए सरल नहीं है, कठिन है। तो बड़े भाई ने कहा कि भाई तुम यहीं रहो, मैं बाजार से कुछ खाने के लिए आता हूं। चले गए बाजार से कुछ लाने के लिए। इधर वो जो बानर से युवती बनी थी, उन्होंने कहा कि आपके बड़े भैया मेरे योग्य नहीं हैं, एक काम करिए, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। छोटे भाई ने कहा कि मेरे बड़े भैया ने आपको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो आप मेरे लिए भाभी मां हुई। मां के संबंध में ऐसा सोचना भी पाप होगा। किसी भी हालत में मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता, मेरी शादी आपके साथ नहीं हो सकती। उस युवती ने कहा कि यदि शादी नहीं की तो फिर हालत आप देख लीजिए अपना क्या हो जाए। बार-बार जिद की, लेकिन छोटे भाई ने स्वीकार नहीं किया। इस युवती ने क्या किया, अपना कपड़ा अपने से फाड़ लिया, जगह जगह पर नाखून का स्क्रैच लगाया, जार बेजार होकर रोने लगी। जब उनके बड़े भाई भोजन लेकर के आए, जार बेजार रोते हुए देखा, पूछा रो क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि आपके भाई कहते थे कि मेरे साथ विवाह कर लो, मैंने इनकार कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने मेरे साथ विचार करने का प्रयास किया। देखिए मेरी दुर्दशा क्या हुई है। बड़े भैया ने एक बार भी विचार नहीं किया। छोटे भाई कहते रह गए, भैया ऐसी बात नहीं है, यही कहती थी कि मेरे साथ विवाह आप कर लीजिए, और मैंने इनकार किया कि ये अपने से फाड़ दिए, अपने से नाखून लगा दिए। बड़े भाई ने बिना विचार किए छोटे भाई पर प्रहार करना शुरू कर दिया। छोटे भाई बारंबार करते रह गए, हाथ जोड़ते रह गए, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक न सुना, प्रहार पर प्रहार करता चला गया। इतने में छोटे भाई को क्रोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे भाई ने भी बड़े भाई के ऊपर प्रहार किया और दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते दोनों भाई की मृत्यु हो गई। वो जो युवती थी फिर लोटपोट की सर्प बन करके चली गई पानी में। एक नाव में लोग भरा हुआ था, खचाखच लोग, और उस नाव पर विषैला सर्प बन करके चढ़ने जब लगा तो लोगों को डर लगा, तो नाव के एक तरफ लोग हो गए। अब एक ही तरफ नाव जैसे जैसे किनारा हुए, परिणाम नाव पलट गई, लगभग लोगों की मृत्यु हो गई। वो सर्प बाहर निकला और लोग को किया पंडित जी का रूप बन करके कहा। पंडित जी का रूप बनाकर सामने खड़े हुए, तिलक है, जनेऊ है, पोथी है,
तब महाराज विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम कौन हो? तो पंडित ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता मैं कौन हूं? तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा मुझे दिखाई देता है कि तुम कौन हो, ये तो मुझे समझ में आती है। अभी जैसा तुम दिखते हो वैसा तुम हो नहीं। अरे मैंने तो तुमको बहुत पहले देखा, पहले रीछ के रूप में देखा, और रीछ से तुमको रीछ से तुमको कन्या बनते हुए देखा, दोनों भाई का संहार करते हुए। फिर तुम सर्प बना तो पूरे नाव का संहार कर दिया। अब पंडित बने हो, पता नहीं किसका तुम संहार करोगे, बताओ तुम हो कौन? नहीं तो मैं दंड दूंगा। तब उस पंडित ने कहा कि मैं कोई और नहीं, मैं काल हूं, जिसकी मृत्यु जहां जिस विधि से लिखी होती है मैं उसी रूप में आकर के मौत के घाट को उतारता हूं।